नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी में नहाने गए दोनों चचेरे भाइयों की डूबने से हुई मौत, गांव में छाया मातम। गांव के ही सरपंच ने महिला के साथ की छेड़छाड़, आरोपी सरपंच मौके से फरार। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में बेसहारा लोगों को बांटे मास्क। स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगने से महिला ने अपने नवजात को बाहर ही दिया जन्म। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बड़े दावे करने वाले स्वास्थ्य विभाग की पोल उस वक्त खुल गई जब एक महिला ने अपने नवजात को स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही जन्म दे दिया। अब बीएमओ ने जांच कर कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। बुरहानपुर के फोपनार में स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के लिए आई प्रसूता ने अपने नवजात को स्वास्थ्य केंद्र बंद होने पर बाहर ही जन्म देना पड़ा। महिला ने नवजात को जन्म दिया है। दोनों ही माँ बेटी स्वस्थ है। जब महिला डिलीवरी के लिए पहुंची तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ था। महिला को काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही डिलीवरी करवा दी। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र के दोनों ही एएनएम घरेलू काम होने से स्वास्थ्य केंद्र बंद कर चली गई थी। शाहपुर के बीएमओ मुमताज अंसारी ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की बात कही। सिरपुर के पास आमने सामने भिड़ंत में एक बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। निजी वाहन से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर के सिरपुर के पास सामने से आ रही बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको निजी वाहन से जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनको भर्ती कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजू पाटिल और इकबाल तड़वी दोनों बैंक में जा रहे थे। सिरपुर के पास सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी और इकबाल तड़वी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। गांव के ही सरपंच पर छेड़छाड़ का आरोप है। शिकायत के बाद आरोपी सरपंच फरार चल रहा है। पीड़िता ने फिर खकनार थाने जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। सरपंच पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाने वाली महिला को लगातार धमकी मिल रही थी, जिसको लेकर महिला शिकायत करने के लिए खकनार थाने पहुंची और धमकी देने वाले लोगों पर कार्यवाही की मांग की। महिला ने बताया कि छेड़छाड़ करने वाले सरपंच के खिलाफ 40 दिन पहले केस दर्ज करवाया था, लेकिन अब तक फरार आरोपी सरपंच की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मुझे और मेरे परिवार को लगातार धमकी मिल रही है, जिसको लेकर पीड़ित महिला खकनार थाने में पहुंची और कार्यवाही की गुहार लगाई। ये आवेदिका आज आई है और पूर्व में भी इसके आवेदन पर इसकी रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 630/20 धारा 354, 354 का और 456 का मुकदमा कायम किया गया है। इसमें आरोपी बलराम है। इसमें जो बलराम है ये लगातार फरार है। इसके लिए काफ़ी दबिश पुलिस द्वारा उसके घर व रिश्तेदारों में दी गई है, लेकिन वो नहीं मिला है। इस संबंध में गिरफ्तारी के संबंध में पुनः आज फरियादी आई थी और इसकी गिरफ्तारी के जल्द से जल्द की जाएगी। ग्रामीण की ताप्ती में नहाने गए 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। परिजनों को पता चलते ही गांव में मातम छा गया। डूबे युवकों को गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। ग्राम सिंधखेड़ा की ताप्ती में नहाने गए 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। सूचना लगते ही गांव में मातम छा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों चचेरे भाई नदी पर नहाने के लिए गए थे। गहरे पानी में जाने से दोनों डूब गए। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर दोनों शवों को नदी के बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मरकायम कर जांच शुरू कर दी। शहर में गंदगी होने से और नालियों की सफाई नहीं होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर निकल आया है। शहर में जगह जगह गंदगी होने से और नालियों की सफाई नहीं होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। जब इस संबंध में नगर निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा शहर में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भ्रमण कर स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश देकर सफाई करवाई जा रही है। यदि अधिकारियों द्वारा उन स्थानों पर सफाई नहीं करवाई जाती है तो उन पर कार्यवाही करने की बात कही। गंदगी को लेकर के मुहिम चल रही है। मेरे द्वारा पिछले 3 दिनों से शहर के सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भ्रमण किए जा रहे हैं और जहाँ भी शौचालय हो या कहीं कचरा घर बन गए थे स्थायी या नाली की बात हो, सभी जगह पर विशेष ध्यान देकर व्यवस्थित कार्रवाई। सीवरेज लाइन का कार्य करने वाली कंपनी द्वारा गड्ढे खोद कर रख दिए गए हैं। गड्ढे से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जगह जगह सीवरेज लाइन का कार्य करने वाली कंपनी द्वारा गड्ढे खोद कर रख दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर चैम्बर टूट गए हैं, जिसमें आए दिन लोग
गिरकर घायल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब इस संबंध में नगर निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही स्थानों को चिन्हित कर सुधार कार्य करवाया जाएगा। यदि कंपनी द्वारा सुधार कार्य नहीं किया जाता है तो कार्यवाही करने की बात कही। हम आपको बता दें कि शहर में सीवरेज लाइन का कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य करने वाली कंपनी द्वारा जगह जगह गड्ढे और चैम्बर छोड़ दिए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार निर्माण कंपनी पर क्या कार्यवाही करते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर भर में मास्क का वितरण किया है। अध्यक्ष रियाज फारूक खोकर ने बेसहारा लोगों को मास्क का वितरण किया और दुकानदारों से अपील की है कि दुकान आने वाले लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। आम आदमी पार्टी द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में मास्क का वितरण किया गया। पार्टी अध्यक्ष रियाज फारूक खोकर ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में कोरोना जैसी महामारी से बचाव का मास्क ही सबसे उपयोगी साधन है, इसलिए पार्टी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से खरीदारी करने आए ग्रामीण जिनके पास मास्क नहीं था उन्हें उपलब्ध कराया गया। शहर के जयस्तंभ, गुजराती मार्केट, गांधी चौक, इकबाल चौक में दुकानदारों से भी मास्क लगाने और ग्राहकों को भी मास्क का उपयोग करने की समझाइश दी। इस अवसर पर पार्टी के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। आज आम आदमी पार्टी द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 1000 मास्क का वितरण किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए आने वाले समय में भी इसी प्रकार की गतिविधियां निरंतर जारी रहेगी। बुरहानपुर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते अब केले के तने से स्वयं सहायता समूह रस्सी, झाड़ू, पत्तल दोनों बनाकर विक्रय करेगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते अब केले के तने से स्वयं सहायता समूह रस्सी, झाड़ू, पत्तल दोनों बनाकर विक्रय करेगा। प्रशासन द्वारा इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इसी के चलते केले के तने से भी अब लोग रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, जिसको लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। पता है केले का जो तना है वो सारी चीज़ें जो है किसान को भी वेस्ट के रूप में फेंकनी पड़ती है, इवन उसको उखड़वाने का पैसा भी लगता है। तो हम स्वयं सहायता समूह को तैयार कर रहे हैं जो केले के पत्तों का उपयोग करेंगी पत्तल या दोना इस तरह की चीज़ों को बनाने में। साथ ही साथ केले का जो डंठल है, तना है, उससे जो है रेसा बना के रस्सी बनाई जा सकती है। साथ ही साथ केले के झाड़ू और बहुत से छोटे छोटे ऐसे स्वयं सहायता समूह के डिजाइनर प्रोडक्ट्स भी हैं, उन लोगों को भी हम लोग जो है बनाने की ट्रेनिंग अपने समूह को दिलाने वाले हैं। शाहपुर को स्वच्छ रखने की एक और हाईटेक तरीका अपनाया है। कचरा वाहनों पर निगरानी रखने के लिए GPS सिस्टम लगाए गए। शाहपुर नगर परिषद द्वारा नगर को स्वच्छ रखने की पहल में एक और हाईटेक तरीका अपनाया जा रहा है। नगर परिषद शाहपुर द्वारा सफाई विभाग के कचरा वाहनों पर निगरानी रखने के लिए GPS सिस्टम लगाए गए। अब नगर परिषद कार्यालय में बैठकर अधिकारी सफाई वाहनों पर नजर रख सकेंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरेन्द्र सिंह सिकरवार ने बताया कि स्वच्छता में आगे रहने के लिए हाईटेक तरीका अपनाया गया है। वाहनों में GPS लगने से पता कर सकेंगे कि कौन सा वाहन किस क्षेत्र में है और समय पर कचरा एकत्र करने पहुंचा है या नहीं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी में नहाने गए दोनों चचेरे भाइयों की डूबने से हुई मौत, गांव में छाया मातम। गांव के ही सरपंच ने महिला के साथ की छेड़छाड़, आरोपी सरपंच मौके से फरार। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में बेसहारा लोगों को बांटे मास्क। स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगने से महिला ने अपने नवजात को बाहर ही दिया जन्म। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।